हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ जो भी मेरे सुबह के थोड़े बहुत काम होते हैं वही निपटाने में। और आज के व्लॉग में मैं जो भी मेरा रूटीन है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से आज कुछ मेरे मन की बातें भी करने वाली हूँ, जो कि मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। ऐसे भी नहीं बोल पाती हूँ, और नॉर्मल जो मेरी लाइफ में होते मैं वहाँ भी नहीं बोल पाती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद मुझसे रिलेट कर पाएँ। तो क्या होता है ना कि हम घर के कामों में या बच्चों में या हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है ना कि हम खुद की लाइफ को या खुद की प्रॉब्लम्स को लेके कभी भी इतने सीरियस होते ही नहीं हैं, जब तक कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए या फिर हमें उस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़ जाए। तो मेरे साथ भी यही है। मैं जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ एक्चुअल में उतनी भी नहीं हूँ, या मतलब बनना पड़ता है जब मैं अकेले रह रही हूँ बच्चों के साथ। तो भाई मैं किसको कहूँगी, बच्चों से तो कह नहीं सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ है या मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे बस ये लगता है कि सबसे जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बच्चे हैं, तो मैं उन्हें हर एक चीज़ दे पाऊँ, उनके लिए सारी चीज़ें जो है कर पाऊँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं व्लॉग में बस यही आप लोगों से कह रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, बट ये मैं अभी कह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रही हूँ, और बस इग्नोर ही मैं कर रही थी। अभी लास्ट मंथ ही ऐसा हुआ था कि मतलब मुझे ना सांस तक लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं ना, तो मुझे फील होता था कि हाँ मैं सांस ले रही हूँ, मतलब मुश्किल हो रही थी मुझे सांस लेने में भी। इसके साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी, पर मेरे पास ना टाइम ही नहीं था, क्योंकि बच्चे, स्कूल, सब कुछ इतना ज़्यादा हो रखा है ना कि मतलब मुझे ये सब चीज़ें भी मैं बस इग्नोर ही करती थी कि हाँ ठीक है, थकान होगी, वीकनेस होगी, जैसे कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो वैसे ही था, मैं इग्नोर ही कर रही थी। बट हाँ, एक दिन बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो उस दिन मुझे लगा था कि नहीं, मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। पर पता है तब भी मेरे मन में क्या चल रहा था कि अगर मैं गई डॉक्टर के पास, अगर कुछ हो गया मुझे, अगर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया तो क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे कैसे रहेंगे। तो उस टाइम पे भी ना मुझे इस चीज़ को लेके परेशानी हो रही थी कि भाई अगर डॉक्टर के पास मैं गई और उसने मुझे एडमिट कर लिया या मुझे कुछ हुआ, तो फिर बच्चों का क्या होगा। अभी आशी के पेपर चल रहे हैं, ये वो करके, तो उस टाइम पे भी मैंने इग्नोर ही किया था। फिर थोड़े टाइम बाद मैं ठीक हो गई थी, इतना कुछ नहीं था, और चक्कर भी मुझे आ ही रहे थे इतने टाइम से। अभी यहाँ पे भी आई हूँ ना, तो ये चक्कर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो गया था मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अभी ना लास्ट वीक लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं जब से कि मैं एक और प्रॉब्लम जो है वो मेरी बढ़ गई है। और वो ये है कि मेरी जो धड़कन है ना, हार्ट बीट जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। मतलब कि जैसे होता है ना कि हम रनिंग करते हैं या फिर कोई ऐसी न्यूज़ सुन ले जिससे कि एकदम से घबराहट हो जाए या कोई डर वाली चीज़ हो, तो जैसे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, तो मेरा ऐसे ही रहता है। बिना मतलब के ही, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हूँ, मैं हूँ तो यहाँ पे तो मेरे ऊपर ना तो कोई बर्डन है, नहीं कुछ ऐसा काम वगैरह का टेंशन है, पर पता नहीं क्यों अभी भी मतलब कि यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ हो रही थी। और आज जो है ना, मतलब कि थोड़ी ज़्यादा ही मुझे फ़ील हो रही थी। तो भाई यहाँ पे ऑफिस चला गया था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठूंगी, शांति से बैठ जाऊंगी तो सही हो जाएगा। मतलब कि मेरा ना लाइक बेचैनी सी होती है ना, वैसे ही है। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई सच में। आज आज तो मैं बहुत ही डर गई थी। मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि अब जब से बच्चे हुए हैं ना, तब से ना खुद को लेके नहीं लगता है कि कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। बस बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर कहीं कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे कैसे रहेंगे, बहुत छोटे हैं। तो मतलब सारी जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, बस वही चलती रहती है मेरे माइंड में। मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ मैं, पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मेरे दिमाग में। तो अब मैंने ये सोचा कि नहीं, अभी मुझे फाइनली जो है वो दिखाना है डॉक्टर से। नहीं तो फिर इससे पहले कि कुछ बड़ी चीज़ हो जाए या फिर चीज़ें जो है कंट्रोल में ना रहे, तो अच्छा है कि मैं दिखा लूँ। क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया ना, तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं घर के काम भी कर रही थी, जो भी ये मतलब कि कपड़े वगैरह थे ये भाई के रूम के, तो मैंने कहा इन्हें भी मैं समेट के रख देती हूँ, क्योंकि मैं जितना खाली रहती हूँ ना उतना ही मेरा दिमाग चलता है फालतू की चीज़ों में। वहाँ पे तो मैं पूरा टाइम एकदम लगी रहती हूँ, यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स है। तो जब मैं रिलैक्स हुई हूँ ना, तो और भी ज़्यादा मेरा माइंड जो है वो मतलब हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चलती रहती है। जैसे छोटी सी भी कोई चीज़ हो ना, तो वो मेरे दिमाग में ऑल टाइम घूमती रहती है, चाहे वो पहले की हो गई हो या मतलब बहुत
साल पहले अगर हुई हो ना तब भी वो चीज़ें मेरे माइंड में अभी चलती रहती हैं। तो अब मुझे लगा कि नहीं, आज जो है मैं बात करूँगी इस बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, ना ही मेरे घर में। मैं किसी से बोलती ही नहीं हूँ। मतलब मेरी एक ये हैबिट भी है जो कि बहुत ही गलत है। जैसे मुझे कोई चीज़ बुरी लग जाए किसी की या कुछ भी हो ना, तो मैं जल्दी वो चीज़ें बोल नहीं पाती हूँ, या कुछ भी जो चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए तो मैं नहीं बोलती। मुझे लगता नहीं फालतू के परेशान होंगे, या छोड़ो हटाओ, तो ऐसे करके मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर करी है। और वो चीज़ें इग्नोर करते करते अब ना जो ये सब है ना मेरी बॉडी पे जो है असर करने लग गई है। और अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मैंने पहले ये चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बढ़ती। और मेरा ना मन नहीं कर रहा कि मैं नहाऊं धोऊं, मुंह भी धोऊं, मतलब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, ना किसी से बात करने का मन कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो फिर यहाँ पे बच्चों को दोनों को मैंने थोड़ा सा रेडी कर दिया है। और आजकल बच्चों को ना काजल लगाने का बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ है, क्योंकि नीचे जो है ना एक छोटा बाबू, तो वो काजल लगाता है। तो वो दोनों बच्चे जो है ना अब डेली जब मैं रेडी करती हूँ तो कहते हैं कि मम्मा काजल लगा दो, नज़र लग जाएगी। तो मेरे पास तो ये वाला काजल है। मैंने कहा अगर बच्चे लगाएंगे तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे फिर दोनों को काजल वगैरह लगा के और मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर मम्मी ने बनाया था खाने में आज बथुए का साग, साथ में ये अजवाइन वाला चोखा और अचार। तो फिर ये खाया था हम लोगों ने। और ये जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। ये ऐसे धुआं उठता हुआ खाना जो है ना मैं यहीं पे खाती हूँ गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी और भी ज़्यादा जो है मुझे मतलब कि फ़ील होने लग गया था कि नहीं, अब मेरी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मतलब मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये ना क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीमीटर है। तो मैंने फिर इसे ही लगाया कि मैं एक बार चेक करूँ क्या हार्ट बीट क्या है, मतलब क्या कैसे है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ना ये जो क्या बोलते हैं ये जो 80 लिखा हुआ है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। तो ये बार बार जो है ना चेंज हो रहा था, कभी 74, कभी 64, कभी 80, तो ऐसे करके चेंज था। और मैं मतलब होता है ना, जब होता है ना तो और भी ज़्यादा मन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। यहाँ पे देख रही हो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो रहा था। पर फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो था कि नॉर्मल है, इतना नहीं होना चाहिए। फिर जाके मतलब मेरे से रहा नहीं गया, मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जाना है डॉक्टर के पास या मुझे दिखाना है इससे पहले कि मतलब कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी चीज़ें, बहुत बेचैनी से हो रही थी। फिर मैंने भाई को मैसेज किया, क्योंकि उसके ऑफ़िस में कॉल अलाउड नहीं है। तो फिर मैं उसको मैसेज किया था कि मतलब दिखाना है मुझे डॉक्टर से। फिर इनको भी मैंने बताया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने खाना तो खा ही चुकी थी, मैं सो गई थोड़ी देर, मुझे लगा नहीं मुझे रेस्ट करना चाहिए। मैं सोती भी रहती हूँ ना तब भी यार मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। और इतनी बुरी हालत मेरी कभी नहीं हुई थी जितनी कि मैं इस टाइम पे फ़ील कर रही थी। बस ऐसा मन कर रहा था ना कि मतलब कुछ भी ऐसा हो कि मुझे मेरा मन को शांति मिल जाए, मैं थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर पाऊँ। जो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रही है, लाइफ नॉर्मल चल रही है, पर पता नहीं क्यों हो रहा है, इतनी घबराहट हो रही है मुझे, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो मतलब 2 दिन से तो मैं बस सो ही रही हूँ, सच्ची बताऊँ तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, ना ही मैं अपने ब्लॉग वगैरह कुछ ज़्यादा शूट किया था। तो बस आप लोगों से भी यही कहूँगी कि मन में अगर कोई बात होती है ना, कभी किसी की बात बुरी लग जाए या कुछ भी, तो उसे तुरंत के तुरंत ही बोल देना चाहिए। हम सोचते हैं कि यार रिश्ते ख़राब हो जाएंगे या कुछ भी, और फिर सालों साल वो चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं, हम घुटते रहते हैं, और फिर वो एक बार आके जब हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट कहाँ होता है ना छोटा, तो बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है आ उसका। जाओ। अरे नीचे नहीं, ऊपर आओ, आओ ऊपर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, आ जाओ, सामान भारी, हटाओ जल्दी आओ। एलखिन नाना जी, बेटा तू तो मैं बदमाश। सब्जी लाई, सब्जी तुम हाँ बट सब्जी लाई है और कुछ नहीं लाई। खाली सब्जी लाई हो के लिए। तो मैं तो लेटी हुई थी, मम्मी चली गई थी बाज़ार। इतने देर में ना मम्मी के एक चाचा जी हैं वो आए हुए थे, तो मम्मी तो थी नहीं। तो फिर मैंने ना चाय बनाई, इतने देर में मम्मी भी आ गई। तो पता चला कि वो तो चाय पीते ही नहीं है। फिर मैंने मम्मी को ही दे दिया कि आप ही पी लो चाय। ठंडी में आई हुई, बाज़ार से आई थी, रात भी मतलब कि अंधेरा भी हो गया था। तो उसके बाद फिर ये वो लेके आए थे चॉकलेट्स, बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी। तो फिर मैंने बच्चों के साथ चॉकलेट खाई। पहले ना मैं चॉकलेट खाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब इस बार चॉकलेट भी खाया ना तब भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी मैं खा रही हूँ फिर भी मुझे रिलैक्स फील नहीं हो रहा था।
मतलब अभी ऐसे हो गया ना, बच्चे ज़रा सा भी शोर करते हैं, चिल्लाते हैं ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, झुंझलाहट सी होती है। बस मन करता है कि शांत रहे सब कुछ और मैं एकदम शांति से बैठूं। पर वही बच्चे हैं, उन्हें तो क्या ही कह सकते हैं, खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने, मतलब ये लोग अपनी चॉकलेट तो खा चुके थे, फिर मेरे वाले में से सबने शेयर करके और फिर खाया। आशिक को यहाँ पे मुझ पे बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि जब ये देखते हैं ना कि मैं थोड़ी सी शांत हो गई हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, तो पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है, तो ये तुरंत आके पूछेंगे कि मम्मा क्या हो गया, आप चुप क्यों हो, आप शांत क्यों हो। तो बच्चों की वजह से भी कई बार होता है कि अगर नहीं भी ठीक फील करो ना, तब भी दिखाना पड़ता है नहीं कि सब ठीक है, हम अच्छे हैं। तो आज जो है भाई ऑफिस से नहीं आने वाला था, ऑफिस में कुछ काम था उसका, तो उसने पहले 2 दिन पहले ही बताया था। तो इस वजह से फिर आशिक को बहुत मुश्किल से मनाया कि तुम आज नानी के पास सो जाओ, क्योंकि मम्मी भी अकेली सो रही थी, इस रूम में सो जाएगी वो। तो यहाँ पे उसकी दवाइयाँ वगैरह मैंने दे दी है और उसको सुला देती हूँ। मम्मी थोड़ा बहुत काम जो है रात के बर्तन वगैरह धो के, जो भी सुबह के काम होते हैं वो सब कुछ निपटा के फिर सोएंगी। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं, नहाना तो दूर की बात है, मैंने आज मुँह भी अपना नहीं धोया, मेरा इतना ज़्यादा मन ख़राब था। बस मन करा था मैं लेटी रहूँ, किसी से कुछ नहीं बोलूँ और बस ऐसे ही रहूँ। तो बस आज का ऐसा ही कुछ व्लॉग था, जो भी मेरे मन में चीज़ें थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।